आचार्य चाणक्य, जो प्राचीन भारत के महान अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे, ने अपनी नीतियों में ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने समाज और परिवार के स्थायित्व के लिए कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में विशेष रूप से 7 ऐसी बातें बताई हैं जो अगर परिवार में मौजूद रहें और उन्हें समय पर नहीं छोड़ा जाए तो वे पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 7 महत्वपूर्ण बातों के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि आप इनसे सीख लेकर अपने परिवार को बर्बादी से बचा सकें और सुखमय जीवन जी सकें। नंबर 1, कलह। परिवार में अगर आपस में झगड़े, ईर्ष्या और द्वेष होते हैं तो यह घर का माहौल बहुत खराब कर देता है। इसका मतलब है कि अगर परिवार के सदस्य आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से जलते हैं या किसी से नफरत करते हैं तो इससे घर में एक नकारात्मक वातावरण बन जाता है। ऐसा वातावरण परिवार के हर सदस्य को प्रभावित करता है और सबकी खुशी को कम कर देता है। ये बातें धीरे धीरे परिवार को कमजोर बनाती हैं, मतलब परिवार की एकता और मजबूती को नुकसान पहुंचाती है। आखिरकार ये सब बातें मिलकर परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हैं, जिससे परिवार का प्यार और संबंध खत्म हो सकते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और किसी भी तरह के झगड़े, ईर्ष्या या द्वेष से बचें ताकि परिवार में खुशी और शांति बनी रहे। नंबर 2, आलस्य। आलस्य एक ऐसी आदत है जो घर के लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। जब घर के सदस्य आलसी होते हैं और मेहनत करने से बचते हैं तो इसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कोई भी काम समय पर नहीं होता है और धीरे धीरे घर की हालत खराब होने लगती है। घर के कामकाज में देरी होने से साफ सफाई, खाना बनाने और दूसरी जरूरी चीजों में भी दिक्कत आती है। इससे घर का माहौल बिगड़ने लगता है और परिवार आर्थिक तंगी का सामना करने लगता है। जब परिवार के सदस्य काम नहीं करेंगे तो आमदनी नहीं होगी और खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह आलस्य पूरे परिवार को गरीबी की ओर धकेल देता है। इसलिए हर किसी को मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए ताकि घर की स्थिति अच्छी बनी रहे और परिवार खुशहाल रहे। नंबर 3, गलत आदत। व्यसन जैसे शराब पीना, जुआ खेलना और अन्य प्रकार की बुरी आदतें हमारे घर को बर्बाद कर सकती हैं। जब कोई व्यक्ति व्यसन का शिकार हो जाता है तो वह अपने पैसे को बेकार चीजों पर खर्च करता है। इससे उसके पास पैसे की कमी हो जाती है और वह अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। इसके अलावा उसकी इस बुरी आदत की वजह से परिवार के दूसरे सदस्यों को भी परेशानी होती है। उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और मानसिक रूप से भी परेशान होना पड़ता है। व्यसन की वजह से घर में झगड़े बढ़ जाते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच का प्यार और विश्वास कम हो जाता है। इस तरह एक व्यक्ति का व्यसन पूरे परिवार की खुशी और शांति को खत्म कर सकता है। इसलिए व्यसन से दूर रहना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने और अपने परिवार के जीवन को खुशहाल बना सकें। नंबर 4, गलत संगत। गलत संगत का मतलब है कि जब हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो गलत काम करते हैं या हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। ऐसे लोग हमारे अच्छे दोस्त नहीं होते और हमारी भलाई नहीं चाहते। जब हम गलत संगत में रहते हैं तो हम भी उन्हीं की तरह गलत काम करने लगते हैं। यह हमें धीरे धीरे बुरी आदतों में फंसा देता है, जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना या अन्य गलत काम करना। इस तरह की संगत हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है और हमारे घर की शांति और खुशहाली को भी खत्म कर सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम सोच समझकर अपने दोस्तों और संगत को चुनें ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें और अपना जीवन अच्छे तरीके से बिता सकें। नंबर 5, बड़ों का अनादर। जब हम अपने से बड़े लोगों का सम्मान नहीं करते तो इससे हमारे परिवार और घर में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जैसे दादा दादी, माता पिता और अन्य वरिष्ठ लोग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया होता है और हमारा मार्गदर्शन किया होता है। उनका अनुभव और ज्ञान हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। जब हम उनका आदर करते हैं
तो इससे हमारे घर में शांति, प्रेम और सद्भाव बना रहता है। लेकिन जब हम उनका अनादर करते हैं, उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं या उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो इससे घर का वातावरण खराब हो जाता है। परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और विवाद बढ़ने लगते हैं और घर की खुशियां कम हो जाती हैं। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा अपने बड़ों का आदर करें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। इससे न केवल हमारे घर का माहौल अच्छा रहेगा, बल्कि हम भी उनके अनुभव से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 6, अनुशासन की कमी। जब घर में अनुशासन नहीं होता है तो वहां अव्यवस्था और अराजकता फैल जाती है। इसका मतलब है कि हर कोई अपनी मनमानी करने लगता है और किसी भी नियम का पालन नहीं करता। ऐसे माहौल में परिवार के सदस्य एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं और उनके बीच तनाव बढ़ता है। इस तनाव और मनमुटाव का नतीजा यह होता है कि घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। परिवार में खुशहाली और शांति बनाए रखने के लिए अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, ताकि सब लोग मिलजुल कर रहें और एक दूसरे का सम्मान करें। नंबर 7, असुरक्षा। जब घर में सुरक्षा की कमी होती है तो इससे परिवार के सदस्य बहुत चिंतित और डर महसूस करने लगते हैं। जैसे अगर हमें लगे कि घर में ताला ठीक से नहीं लगा या खिड़की टूट गई है, तो हम हमेशा डरते रहेंगे कि कहीं कोई चोर या अनजान व्यक्ति घर में न घुस जाए। ऐसे में हमें हर समय डर और चिंता सताती रहती है। जब हम घर में इस तरह का डर महसूस करते हैं तो हमें घर में रहना अच्छा नहीं लगता और हम असहज महसूस करते हैं। इसका असर पूरे घर के माहौल पर भी पड़ता है और घर का माहौल नकारात्मक यानी उदास और तनावपूर्ण हो जाता है। इसलिए घर में सुरक्षा की कमी परिवार के सभी सदस्यों के लिए परेशानी का कारण बनती है और सभी को असुरक्षित और चिंतित महसूस कराती है। तो दोस्तों, अगर आप ऊपर बताए गए चाणक्य के अनुसार 7 महत्वपूर्ण बातों को अपनाते हैं तो आपका घर बर्बाद होने से बच सकता है। इसलिए दोस्तों, इस कीमती वीडियो को लोगों में शेयर करना ना भूलें।